नमस्कार, हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सेठ गोविंद दास के द्वारा लिखा हुआ रेखा चित्र मखदूम बख्श। इस रेखा चित्र को जानने से पहले गोविंद दास का परिचय हम ले लेते हैं। हिंदी को उच्च स्थान दिलाने में सेठ गोविंद दास का महत्वपूर्ण स्थान है। सेठ गोविंद दास का जन्म सन 1896 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। उन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इनके घर का वातावरण आध्यात्मिकता की भावना से परिपूर्ण था। राज परिवार में पले बढ़े सेठ जी की शिक्षा दीक्षा भी उच्च कोटि की हुई थी। अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से अलग होकर संसद में हिंदी का समर्थन किया। साहित्यकार के साथ साथ सेठ गोविंद दास राजनेता भी थे, जिसमें अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें 1961 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने हिंदी के 4 नाटक लिखे, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस और स्पर्धा। इसके अलावा उन्होंने स्मृतिकण, चेहरे जाने पहचाने, संस्मरण और रेखाचित्र भी लिखे। सेठ गोविंद दास द्वारा लिखा गया रेखाचित्र एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन परिस्थितियों को प्रकट कर यथार्थपूर्ण तथ्यों को प्रकट किया है। सामंतवाद के दोषों को प्रकट करने के लिए लेखक अपने ही परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस रेखाचित्र में लेखक अपने अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करने वाले अपने परिवार से जुड़े कर्मचारी मखदूम बख्श का उदाहरण देते हैं। मखदूम बख्श मुसलमान था, जो कि अत्याचारों को सहन करता हुआ भी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वाह करता था। चलिए हम रेखाचित्र मखदूम बख्श को अब जानते हैं। इस रेखाचित्र में सेठ गोविंद दास अपने बचपन की स्मृतियों को अंकित करते हैं। जब उनकी उम्र लगभग 5 या 6 वर्ष की रही होगी, वे लिखते हैं, उनके पितामह अर्थात उनके दादाजी को अंग्रेज सरकार ने उस समय राजा की उपाधि प्रदान की थी, जो उस समय की सबसे बड़ी उपाधियों में से थी। और उनके दादाजी उस समय मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जमींदार थे। सामंतशाही के उस काल में शान शौकत इतनी अधिक थी कि राजा की उपाधि प्राप्त करने से वो और अधिक बढ़ गई थी। शान शौकत को दिखाने के 2 माध्यम हमेशा से रहे हैं। एक तो आलीशान घर और दूसरा सवारी। तो सेठ गोविंद दास लिखते हैं कि राजा की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात हमारा मकान एक महल बन चुका था, और जिस काल की वे चर्चा करते हैं उस समय सवारी के लिए घोड़ों का बहुत अधिक महत्व था। मोटर कारों के इस जमाने में भी शान शौकत के कामों में अभी भी घोड़ों का ही इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमारे देश के राजकीय कार्यों में राष्ट्रपति की सवारी घोड़ों की बग्घी पर ही निकलती है, तो उसी प्रकार उस समय भी अपने शान शौकत को दिखाने का जो माध्यम था वो घोड़े की सवारी थी। लेखक लिखते हैं कि उनके अस्तबल में उस समय कोई 300 बग्घियां थी और जीन सवारी के घोड़े रहते थे, और अस्तबल जिनके जिम्मे था वो उनका नाम था मखदूम बख्श। ये 300 घोड़े जिस जगह पे रहते थे उसे अस्तबल कहते हैं, और उस अस्तबल की देखरेख जिसके जिम्मे थी उनका नाम था मखदूम बख्श। मखदूम बख्श के शारीरिक गठन का वर्णन करते हुए सेठ गोविंद दास लिखते हैं कि यह आदमी एकदम आबनूस के रंग के सदृश काले रंग का था। उस रंग में उसकी लाल लाल आंखें थीं और 6 फुट से अधिक ऊंचा उसका शरीर था। जितनी उसकी ऊंचाई थी उतनी ही मोटाई भी थी। काले रंग की दाढ़ी थी, जो छाती पर न फैलकर बड़े ढंग से संवारी जाकर राजपूती दाढ़ी के सदृश कानों में लिपटी रहती थी। जिस प्रकार से राजपूत लोग अपनी दाढ़ी और मूंछों को घुमाकर कानों के पीछे ले जाते हैं, उसी प्रकार से उनकी भी दाढ़ी लिपटी रहती थी। मखदूम बख्श बग्घी चलाने और जीन सवारी दोनों में विशेषज्ञ थे। मखदूम बख्श 6 घोड़े की गाड़ी कोच बख्श पर बैठकर बड़ी शान से चलाते थे। कोच बख्श पर वे जरा तिरछे होकर बैठते थे, और जो वर्दी वे पहनते थे उसमें सिर पर लुंगी बांधी जाती थी। यह वर्दी और लुंगी जरी की रहती थी। इस गाड़ी के सिवा चद्दर नाम की एक गाड़ी में 4-4 घोड़ों की 4 कतारों में 16 घोड़े जोते जाते थे, लेकिन यह पोस्टेलियन होती थी, यानी एक एक जोड़ी घोड़े पर एक एक कोचवान रहता था, अर्थात
16 घोड़ों की यह बग्घी 8 कोचवान चलाते थे, परंतु ये 8 कोचवान मखदूम बख्श की मातहती में रहते, अर्थात जो मखदूम बख्श थे इन कोचवानों के एक तरह से अधिकारी थे। जीन सवारी के घोड़ों की फेरी भी मखदूम बख्श ही करते थे। अपनी कार्य कुशलता के लिए मखदूम बख्श दूर दूर तक विख्यात थे। अनेक बार वे आसपास की रियासतों से बुलाए भी जाते थे, और इसमें से जो प्रमुख रियासतें थीं वो थी रीवा और दूसरी थी इंदौर। वहाँ से वे बड़ी बड़ी सौगातें लेकर लौटते थे, परंतु जब वे लौटते तो सारी सौगातें पिताजी के सामने रख देते थे और तब ये उन्हें लेते थे। हर दृष्टि से मखदूम बख्श बड़े भरोसे वाले और ईमानदार आदमी माने जाते थे। सेठ गोविंददास बताते हैं कि उनका कुटुंब वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। वे लोग वैष्णव थे, लेकिन उस समय अलग अलग धर्म मानने वालों का जो परस्पर संबंध था वो अनुकरणीय था। मखदूम बख्श मुसलमान होते हुए भी सेठ गोविंददास के घर के ऊंचे ऊंचे कर्मचारियों में से एक थे। सेठ गोविंददास बताते हैं कि मखदूम बख्श में एक बड़ा दोस्त था कि वे कई बार शराब के नशे में बेहोश तक हो जाते थे। इसके पश्चात सेठ गोविंददास अपने पिता के विषय में बताते हैं कि उनके घर की शानो शौकत बढ़ाने में उनके पिताजी का प्रधान हाथ था। उनका खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सभी ऊंची से ऊंचा था। घोड़ों का शौक भी उनके पिताजी को ही था। वे बड़े तेज स्वभाव के थे। उनके पास एक चाबुक हमेशा रहता था जिसे वे सुल्तान दूल्हा कहते थे। उस चाबुक का नाम सारे जबलपुर में विख्यात हो गया था। यह सुल्तान दूल्हा जानवरों पर न चल इंसानों पर चलता था। मखदूम बख्श का नशा इस सुल्तान दूल्हे से ही उतरता था। 60 वर्ष बीत जाने के बाद भी मखदूम बख्श पर चलने वाले सुल्तान दूल्हे के सड़ाकों की आवाज अभी भी उनके कानों में गूंजती रहती है। सेठ गोविंददास इस रेखा चित्र में बताते हैं कि उस जमाने में उनके पिताजी ही नहीं बल्कि अनेक जमींदार, आला ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस के सिपाही जब तब किसी पर भी कुपित होकर सुल्तान दूल्हे जैसे चाबुकों से निरीह लोगों की चमड़ी उधेड़ दिया करते थे, गरीबों से बेगार लेते थे और न जाने कौन कौन से अत्याचार उनके ऊपर करते थे। अपना शौक पूरा करने का कानूनन अधिकार न होते हुए भी भरपूर आजादी उन्हें रहती थी और मातहत कर्मचारी अथवा गरीब मजदूर इस प्रकार के मार खाने के अभ्यस्त भी हो चुके थे। वो कहते हैं कि मखदूम बख्श का नशा चाहे इस सुल्तान दूल्हे से उतर जाता हो और जिन पर इस प्रकार के प्रहार होते उन्हें भले ही मोटी मोटी रकम देकर इसका परिमार्जन भी कर दिया जाता हो, किंतु किसी का नशा उतारने अथवा किसी भी कारण या अकारण एक मानव द्वारा दूसरे मानव पर अपने कोप का यह स्वरूप आचरण की दृष्टि से विभत्स ही माना जाएगा। मानव के इसी आचरण का परिणाम यह हुआ कि जमाना बदला और उसने किसी का नशा उतारने के लिए सुल्तान दूल्हे जैसे चाबुक का प्रयोग करने वाले वर्ग का ही नशा आज उतार दिया। उस जमाने में अपने मातहत कर्मचारियों अथवा किसी श्रमिक मजदूर पर सुल्तान दूल्हे का प्रयोग करना जितना आसान था, आज के जमाने में प्रयोग करने की तो कौन कहे, उसकी कल्पना भी उतनी ही भयावह है। सेठ गोविंददास आगे लिखते हैं, जबलपुर में हिंदुओं का दशहरा और मुसलमानों का मुहर्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। उस समय हिंदुओं के इस त्योहार में मुसलमान और मुसलमानों के इस त्योहार में हिंदू बड़े उत्साह से सम्मिलित होते थे। दोनों ही त्योहारों पर मखदूम बख्श की अध्यक्षता में ही उनकी घोड़ियों की बग्घियां निकलती थीं। सभी जगह उनकी आकृति और हुनर के कारण मखदूम बख्श का बड़ा भारी जलवा रहता था और उस समय वे एक व्यक्ति ही नहीं, एक प्रकार की संस्था बन गई थी। तो इस रेखा चित्र में सेठ गोविंददास ने बताने का प्रयास किया है कि सामंत शाही के उस दौर में किस प्रकार एक गुणी योग्य व्यक्ति का भी शोषण किया जाता था, गलती होने पर चाबुकों से उसे मारा जाता था और ये व्यवस्था किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सेठ गोविंददास के रेखा चित्र मखदूम बख्श को समझने में आप लोगों को मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। धन्यवाद।